चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कई प्राइवेट डॉक्टरों का भांडा फूटा, गरीब आदमी को लूट रहे डॉक्टर। 28 रुपए की दवा की कीमत 1200 रुपए डॉक्टर तय करते हैं एमआरपी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में डिमांड पर दवाएं तैयार, कंपनियां डॉक्टरों से बोलती है जो रेट चाहेंगे वो हो जाएगा। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण। अचानक एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी, मुंबई से गांव भेजे गए डॉक्टर्स। भाजपा विधायक दल की बैठक अब 3 दिसंबर को होगी, सीएम का नाम आ सकता है। भाजपा के 2 ऑब्जर्वर्स पहुंचेंगे मुंबई। अब कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर नहीं लगेगा ब्रेक। फॉग से निपटने के लिए रेलवे लगा रहा फॉग सेफ डिवाइस। यह उपकरण सिग्नल की सटीक जानकारी देता है, साथ ही अलग स्थानों पर लगे सिग्नल को विशेष रूप से चेतावनी के साथ बताता है। वायनाड में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा देश में अडानी के लिए कानून अलग। मोदी जी कहते हैं अमेरिका में भले केस चले लेकिन भारत में नहीं चलेगा। वहीं सांसद बनने के बाद पहली बार वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी, बोली यहाँ के लोगों के लिए जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी। अब पीएफ निकालने के लिए मिलेगा एटीएम जैसा कार्ड। केंद्र सरकार कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन 12% से बढ़ाने पर भी कर रही विचार। ईपीएफ को 3.0 में जून 2025 में बदलाव की तैयारी। किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, एडीबी के साथ मिलकर $98 मिलियन के ऋण पर किया हस्ताक्षर, जिससे किसानों की फसलों की उपज, गुणवत्ता और जलवायु प्रभावों के प्रति बढ़ेगा लचीलापन। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार विपक्षी नेताओं सहित देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों को दिया जाएगा न्योता। सीएम योगी ने लिया फैसला, दूत बनकर जाएंगे मंत्री। आम आदमी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन, सभी 70 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया ऐलान। कश्मीर में -3.4 डिग्री पहुंचा तापमान। एमपी में टूटा 36 साल का रिकॉर्ड। हिमाचल में 3 दिन बर्फबारी का अलर्ट। यूपी, बिहार समेत 5 राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी। वित्त वर्ष 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% पर आई। यह 21 महीने में सबसे कम है। एक साल पहले इकोनॉमी 8.1% की दर से बढ़ रही थी। कांग्रेस संगठन में हो सकते हैं बदलाव। महाराष्ट्र, हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार पर खुलकर हुई चर्चा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा खड़के जी चाबुक चलाइए। एमपी में रोजाना 30 बच्चे हो रहे गायब, इन पर तस्करों की नजर। जो 48 घंटे में नहीं मिला वो हमेशा के लिए लापता। अत्याचार बंद हो, चिन्मय दास को रिहा किया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं के मुद्दे पर आरएसएस का बड़ा बयान। साथ ही संभल अजमेर दरगाह मामले को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले विकसित भारत का अपमान है। मंदिर मस्जिद विवाद धार्मिक शत्रुता को रोकना होगा। केजरीवाल पर पद यात्रा के दौरान लिक्विड फेंका, आरोपी के समर्थकों ने पिटाई की हिरासत में लिया। आप बोले बीजेपी ने हमला करवाया। नाडियाद में बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 61 लाख ऐंठे, कहा मुंबई से सीबीआई अफसर बोल रहा हूं, कोर्ट ऑर्डर पर बच्चों को अरेस्ट करना होगा। पंजाब हरियाणा के 321 गांवों से जमीन अधिग्रहित करेगी केंद्र सरकार। दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे शुरू, जमीन मालिकों को मिलेंगे 5 गुना पैसे। छत्तीसगढ़ में 300 करोड़ से बनेगी फिल्म सिटी। 54 एकड़ के कैंपस में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वाटरफॉल और स्नोफॉल जैसी लोकेशन, लोग बना सकेंगे रील्स। भुवनेश्वर की जनसभा में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी, झूठ और अफवाह की राजनीति करने का लगाया आरोप। का विपक्ष के पास केवल राजनीति का काम है, वो विकास की बात नहीं करते। कांग्रेस नेता जगताप का विवादित बयान, बोले चुनाव आयोग कुत्ते की तरह जो पीएम मोदी के घर के बाहर बैठा रहता है। भाजपा ने ईसी और पुलिस से की शिकायत। यूपी के संभल में हिंसा के बाद अब बाहरी लोगों के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक लगी रोक। जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लिया फैसला। प्रभावित इलाकों में पुलिस गश्त तेज। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। आईबीजे की वेबसाइट के अनुसार सोना 1047 रुपए गिरकर 77,787 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 89,383 रुपए प्रति किलो बिक रही। अयोध्या के राम मंदिर में बदला गया दर्शन का नियम। अब सभी दर्शनार्थियों को साथ रखना होगा आधार कार्ड। मंदिर ट्रस्ट ने पास की प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव। यूपी विधानसभा में विधायक कितनी देर बैठे और क्या किया, अब इन सब बातों का होगा लेखा जोखा, रहेगी एआई की नजर। विधानसभा चुनाव में सत्ता और पैसे का हुआ दुरुपयोग। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार बोले महाराष्ट्र में जो चल रहा वो ठीक नहीं। बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन के लिए सड़कों पर उतरे कट्टरपंथी। जुमे की नमाज के बाद देश भर की मस्जिदों में लाखों मुसलमानों ने किया प्रदर्शन। वहीं चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई के लिए दुनिया भर में इस्कॉन की प्रार्थना सभाएं।
चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पर खेलने को तैयार हुआ पाकिस्तान। भारत के मुकाबले यूएई में आयोजित होंगे, जबकि बाकी मुकाबले पाकिस्तान में होंगे और पाक के पास ही रहेंगे मेजबानी के अधिकार। तिरुपति मंदिर में राजनीतिक भाषण देने पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। तिरुमाला देवस्थानम ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दुविधा में आम आदमी पार्टी, हर सीट पर 6 दावेदार, किसे बनाए उम्मीदवार, खूब हो रही माथापच्ची। वर्ल्ड बैंक हुआ हरियाणा पर मेहरबान, अगले 5 साल में पिछले 50 साल के बराबर देगा फंडिंग। सीएम सैनी ने कहा, राज्य जल्द ही विश्व बैंक की सहायता से एक वैश्विक कृत्रिम मेधा सेंटर बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी के चंडीगढ़ दौरे को लेकर सख्त हुआ प्रशासन। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षा कड़ी, होटलों पीजी में चेकिंग। 3 दिसंबर को आएंगे मोदी। पुलिस हिरासत से छूटे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाला मरण व्रत पर बैठे, बोले मुझे नजरबंद रखा गया। वहीं किसान नेताओं ने सीएम भगवंत मान के घर के घेराव का फैसला टाला। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर का दावा करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को मिली सिर कलम करने की धमकी, कोलर ने जारी किया वीडियो। बांग्लादेश वासियों का नहीं करेंगे इलाज, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए कथित अत्याचारों। ढाका में तिरंगे का अपमान देकर कोलकाता के जीएन रे अस्पताल ने लिया बड़ा फैसला। मेरी पत्नी को इससे अलग रखे, शिल्पा शेट्टी का नाम आने से भड़के राज कुंद्रा। ईडी की रेड के बाद पहली बार जारी किया बयान। बनारस हरिद्वार के घाट जैसा दिखेगा नोएडा एयरपोर्ट। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का 85% काम हुआ पूरा, लेकिन फ्लाइट ट्रायल में देरी। कांग्रेस को मिलेंगे 3 ही पद, आरजेडी को नहीं मिलेगा कोई मंत्रालय। झारखंड में बीजेपी नेता प्रतुल साहदेव का बड़ा दावा। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी, श्रद्धालुओं के लिए बना नया प्रतीक्षालय, मिलेगी कई खास सुविधाएं। नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे। अजमेर दरगाह विवाद पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने कहा तंज, साथ ही इसे वोट पाने के लिए खड़ा किया गया मुद्दा बताया। भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तानी युवक, बीएसएफ ने पकड़ा, पाकिस्तान की करेंसी भी मिली, बोला गलती हो गई। पाक रेंजर्स की रिक्वेस्ट पर जांच के बाद वापस हुआ। पंजाब सीएम भगवंत मान ने विश्व बैंक के अधिकारियों से की मुलाकात, बोले आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मदद मांगी, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करेंगे। उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2024-25 के 8 महीनों में हुई रिकॉर्ड टैक्स वसूली, जुटाए गए 16,700 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई चाल, गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ले रहे, हथियार बदले और लोकल लोगों की भर्ती से भी बच रहे। विभिन्न एजेंसियों के इनपुट बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में 125 से ज्यादा विदेशी आतंकवादी हैं। गुजरात एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे आरोपी को पकड़ा, कोस्ट गार्ड की सूचनाएं भेज रहा था पाक। झारखंड में ठगी के नए तरीके से सावधान, बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर लोग बन रहे शिकार, जामताड़ा में 6 गिरफ्तार। गुजरात के बीजेड ग्रुप का 6,000 करोड़ का घोटाला आया सामने, कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट 3 साल में दोगुना करने को कहकर निवेशकों से रुपए ठगे। कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हमें चुनावी रणनीति में सुधार करना होगा, माहौल पक्ष में मतलब जीत की गारंटी नहीं। प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार की नाकामी, समाजवादी पार्टी के 15 सदस्य डेलीगेशन को संभल नहीं जाने देने पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कांग्रेस की तरह बीजेपी भी सांप्रदायिक एजेंडे पर काम कर रही, मायावती की बसपा के लोगों से बड़ी अपील, का सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लिए बिना कल्याण होने वाला नहीं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के गले की फांस बना कैंसर के इलाज का घरेलू नुस्खा, नींबू हल्दी के चलते मिला 850 करोड़ का नोटिस। यूपी के गाजियाबाद में वकीलों का हंगामा, न्यायिक कार्य में बाधा डालने पर 43 नामजद और 80 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरजीकर हॉस्पिटल करप्शन केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने की चार्जशीट नामंजूर, राज्य सरकार से जरूरी मंजूरी नहीं थी, मामले में पूर्व प्रिंसिपल मुख्य आरोपी। मठ मंदिरों को बचाने के लिए बच्चों को क्रांतिकारी बनाए, अजमेर संभल विवाद के बीच अखाड़ा परिषद का बड़ा बयान, कहा अजमेर और संभल मामलों से पहले पूरा फोकस काशी और मथुरा को लेकर होना चाहिए। उड़ाने प्रभावित, स्कूल कॉलेज बंद, भारी बारिश, तमिलनाडु पुडुचेरी में फेंगल चक्रवात की दस्तक से पहले दिखा असर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ब्रिटेन में मृत्यु विधेयक को मिली स्वीकृति, अब गंभीर रूप से बीमारों को मौत चुनने की मिलेगी अनुमति। 4 धाम के शीतकालीन गधे स्लो की यात्रा को लेकर धामी सरकार ने कसी कमर, यात्रियों को मिलेगी 10% छूट।
गुजरात के नाडियाद में बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 61 लाख ऐंठे ठग गैंग ने कहा, मुंबई से सीबीआई अफसर बोल रहा हूं, कोर्ट ऑर्डर पर बच्चों को अरेस्ट करना होगा। मणिपुर हिंसा में विधायकों के आवास और थानों में आग लगाने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार, 2 प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 4 उग्रवादी भी पकड़े गए। इटली में सेरोगेसी को अब कहा जाएगा यूनिवर्सल क्राइम, मेलोनी सरकार ने पारित किया नया कानून। एडिलेड टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, टीम का सबसे अहम गेंदबाज जोस हेजलवुड चोटिल होने की वजह से दूसरे टेस्ट से हुआ बाहर। वाराणसी के केंट रेलवे स्टेशन की पार्किंग में लगी भीषण आग, 200 गाड़ियां जलकर हुई खाक, 90 मिनट तक फटती रही बाइक की टंकियां, अधिकारियों ने शॉर्ट सर्किट से हादसा होने की जताई आशंका। हिजबुल्लाह चीफ का इजराइल को हराने का दावा, कहा यह 2006 से भी बड़ी जीत, हम दुश्मनों को घुटने पर लाए, फिर सीज फायर किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य पर मधुमक्खियों का हमला, शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में ड्रेजिंग मशीन का उद्घाटन करने पहुंचे थे, 12 से ज्यादा घायल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वायनाड में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा देश में अडानी के लिए कानून अलग, मोदी जी कहते हैं अमेरिका में भले ही केस चले लेकिन भारत में नहीं चलेगा। वहीं सांसद बनने के बाद पहली बार वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी, बोली यहाँ के लोगों के लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद पहली बार केरल के वायनाड पहुंची, इस दौरान उनके साथ राहुल गांधी भी थे। कांग्रेस नेता ने यहाँ रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर अडानी का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा संविधान कहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय से अलग व्यवहार किया जाएगा। मोदी कहते हैं कि भले अमेरिका में केस चले, भारत में हम उन पर केस दर्ज नहीं करेंगे। राहुल के अलावा प्रियंका ने भी रैली को संबोधित किया। प्रियंका ने कहा आप लोगों को यहाँ मेरे भाई की याद जरूर आएगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपको कोई समस्या का सामना न करना पड़े। दरअसल केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी को जीत मिली थी। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने पर यहाँ उपचुनाव हुए थे। राहुल गांधी के भाषण के 2 मुख्य पॉइंट्स, राहुल बोले हम संसद में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है बल्कि उससे भी बढ़कर हम वायनाड के लोगों के दिलों की भावनाओं को वहां रखते हैं। वायनाड के लोगों ने हम पर भरोसा किया है और माना है कि हम भारत की संसद में उनकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा जब मैं वायनाड में किसी बच्चे को देखता हूं तो मुझे याद आता है कि उसके माता पिता ने मुझे लोकसभा में भेजा है और उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं उनके चेहरों पर मुस्कान ला सकता हूं तो मुझे तुरंत ऐसा करना चाहिए। राहुल ने कहा मैं मुनकई और चूरमाला के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देकर अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। हम सभी उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों संपत्ति को खो दिया और जो पीड़ित हैं। उन्होंने कहा जब मैं यहाँ आ रहा था तो हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि हम उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं जो वायनाड लैंडस्लाइड के पीड़ित है। दुर्भाग्य से चूंकि हम सरकार में नहीं है इसलिए हम सत्तारूढ़ सरकार के समान कार्यवाही नहीं कर सकते, इसलिए कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ के प्रत्येक सदस्यों को पीड़ितों की मदद के लिए सरकार पर दबाव डालना चाहिए। अब पीएफ निकालने के लिए मिलेगा एटीएम जैसा कार्ड, केंद्र सरकार कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन 12% से बढ़ाने पर कर रही विचार। ईपीएफओ 3.0 में जून 2025 से बदलाव की तैयारी। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को अब एटीएम से सीधे पीएफ फंड निकालने की सुविधा देने पर विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल जून से ये सुविधा शुरू हो सकती है, लेकिन इसके जरिए एक तयशुदा रकम ही निकाली जा सकती है। इससे ये होगा कि कर्मचारी इमरजेंसी के लिए पैसे तो निकाल सकेगा लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पर्याप्त राशि अकाउंट में सुनिश्चित रहेगी। वहीं ईपीएफ ने कर्मचारी की ओर से मौजूदा 12% के अंशदान को भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है। वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन, महंगाई भत्ते और रिटेनिंग भत्ते का 12% योगदान करता है, जिसमें 8.33% वेतन पेंशन फंड में और 3.67% ईपीएफ में जाता है। पीएफ विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद पीएफ अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। पीएफ में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के 2 महीने बाद निकाला जा सकता है। पेंशन स्कीम में भी कर्मचारी अंशदान को बढ़ा सकेगा। केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम में भी बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत वर्तमान में लागू 8.33% के अंशदान को भी कर्मचारी बढ़ा सकेंगे। नियोक्ता यानी कंपनी के अंशदान में कोई बदलाव नहीं होगा, उसे कर्मचारी की सैलरी के अनुपात में ये देना होगा। कर्मचारी को अंशदान और पेंशन फंड में कभी भी राशि बढ़ाने की सुविधा मिल सकेगी। कर्मचारी को पीएफ सुविधाओं के प्रति जागरूक बनने के लिए पोर्टल को और इंटरेक्टिव बनाया जाएगा।
महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण। शिंदे की तबीयत बिगड़ी, मुंबई से गांव भेजे गए डॉक्टर्स। भाजपा विधायक दल की बैठक में अब 3 दिसंबर को होगी। सीएम का नाम आ सकता है। भाजपा के 2 ऑब्जर्वर्स पहुंचेंगे मुंबई। जी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज 7 दिन बीत चुके हैं। भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट यानी महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीती, लेकिन अब तक शपथ पर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद लेने को तैयार हो गए हैं, लेकिन वे गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। 29 नवंबर को शिंदे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुंबई लौटे और सभी कार्यक्रम रद्द कर अपने गांव सतारा निकल गए। गांव में उनकी तबीयत बिगड़ गई। मुंबई से डॉक्टरों की टीम पहुंची। सूत्रों के मुताबिक शाह से चर्चा के बाद भी विभागों को लेकर गठबंधन में खींचतान मची हुई है। भाजपा गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है। वहीं एनसीपी अजित गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की है। विवादों के बीच भाजपा विधायक दल की बैठक भी 2 दिन आगे बढ़ गई है। 1 दिसंबर को होने वाली बैठक अब 3 दिसंबर को होगी। इस दिन दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर्स मुंबई आएंगे और विधायकों से चर्चा के बाद आधिकारिक रूप से सीएम फेस अनाउंस करेंगे। उधर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि संघ से हरी झंडी मिलने के बाद सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल कर दिया गया है। शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को दोपहर 1 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। शिवसेना और एनसीपी की ओर से एक डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। इस बीच शिवसेना विधायक संजय सिरसाट ने कहा, शिंदे को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वे अपने पितृक गांव चले जाते हैं। वे कोई बड़ा फैसला लेंगे। इससे पहले सिरसाट ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करेंगे। वहीं शिवसेना ने कुछ नेताओं का कहना है कि महायुति को इतनी बड़ी जीत शिंदे की अगुवाई में मिली, इसलिए बिहार की तर्ज पर उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिहार में जेडीयू की कम सीटें हैं, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि शिंदे को डिप्टी सीएम बनना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।